आप ठीक हो? बुआ, आप ठीक हो? कौन? अमन और मन्नत की सगाई है आज। अरे हाँ, तूने कल बताया था। एक मिनट रुक, मैं अभी आई। अरे इतनी अच्छी लड़की है ना मन्नत, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना प्यार करती है ना वो अमन से, इतना ज्यादा प्यार करती है। आपको पता है वो ऐसी लड़की है कि हमेशा उसका साथ दे। लकी है हमारा अमन, उसको ऐसी लड़की मिली है, कमाल की लड़की है। सो तो है, लेकिन अच्छा है उस घर में ऐसा कोई तो है जो मेरे अमन से सच्चा प्यार करता है। ठीक है, क्या है? अरे शगुन है अमन और मन्नत की सगाई के लिए। और तू जो तोहफे लेके आया ना वो उतने काफी नहीं है, और तोहफे देना रिवाज होता है। और उसके साथ ना ये सारी हल्दी कुमकुम गजरा ये सारी चीजें भी जाएंगी मेरी बहू के लिए। और ये ना नया कुर्ता मैंने अमन के लिए बनवाया है, ये कुर्ता अमन को दे देना। और हाँ, ये ना माता के मंदिर का पवित्र धागा है, याद से अमन के हाथ पे बांध देना। धैर्य भूलना नहीं, याद से, ठीक है? सही है। अरे वो मैं भी ना ऐसे लेकर जाएगा क्या? तू रुक जा, मैं थैली लेकर आती हूँ। वही मैं सोच रहा था, पता नहीं ऐसे कहीं जाना पड़ेगा क्या मुझे। माँ ने मुझे ये सब पकड़ा तो दिया है, लेकिन मैं विक्रांत और मन्नत को दूंगा कैसे? खून रिश्तों को नहीं बांधता, मायने रखता है। एहसास, भरोसा, परवाह, जज्बा, और जिस रिश्ते में भी ये सब होना, उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही रिश्ता है मेरा मन्नत के साथ। भाभी, उस रिश्ते के हक से मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे यकीन है मन्नत बहुत खुश रखेगी विक्रांत को, कभी उस पर कोई आंच नहीं आने देगी। और उसका बाप होने के नाते भाभी, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, मेरी बेटी को एक मौका जरूर दीजिएगा। खैर, बहुत सारी तैयारियां करनी भाई। चलता हूं। See you, दोस्त। See you. I'll see you for a drink. Done. Sure. गगन भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। विशाखा जितनी भी कोशिश कर ले, वो विक्रांत को हमसे नहीं छीन सकती, हमसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि विक्रांत हमसे जुड़ा हुआ है। उसकी पहचान, उसकी परवरिश, सब कुछ हमसे जुड़ा है रोनी जी, हमसे। हम उसके माँ बाप है रोनी जी, वो हमारा पुत्र है। और सबसे बड़ी बात, बाबा जी ने हमें चुना है विक्रांत के लिए। और जो रिश्ता बाबा जी ने चुना है वो तो सबसे बड़ा रिश्ता हुआ ना। तो विक्रांत को हमसे अब कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं दूर कर सकता। विक्रांत को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। चलो चलो चलो, इसको। कैसे? नीचे तो वो तैयारी वगैरह चल रही है ना, तो मेन गेट से कैसे निकलेंगे? मेन गेट से नहीं जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से तुम आई हो। कम ऑन, चलो चलो। विक्रांत, विक्रांत। हाँ डैड, कुछ काम था? हाँ, तुम्हें ये अंगूठी देनी थी, तुम्हारी दादी की है। उनकी ख्वाहिश थी कि जब भी तुम्हारी शादी हो तुम ये अपनी वाइफ को दो।
मलिका के टाइम पे जानबूझ के मैंने तुम्हें ये अंगूठी नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता था तुम उस रिश्ते से खुश नहीं हो। लेकिन अब मन्नत तुम्हारी जिंदगी है और इस अंगूठी की सही हकदार भी है। थैंक यू डैड, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। आई विश मॉम भी मिस मन्नत और मेरे रिश्ते से खुश हो जाए। बेटा क्या है ना कि तुम हमारी जिंदगी हो, इसलिए तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ थोड़ी ज्यादा पोसेसिव है। नहीं, आई गेट इट डैड, आई नो, एंड मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर आई मीन मैं चाहता हूँ वो भी खुश हो जाए जितना खुश मैं हूँ। वो भी होगा, जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही उसकी खुशी है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हमने आज तक जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारे लिए किया है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, खुद से भी ज्यादा, और तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम हमारे बेटे थे, हो और हमेशा रहोगे। Hey. डैड, क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? डैड कुछ नहीं हुआ है भाई, तुम्हें इतना खुश देख के थोड़ा इमोशनल हो गया, और कुछ नहीं। आई नो वैसे तो डैड्स कभी रोते नहीं हैं, हाँ, पर आज मैं खुद के इमोशंस को रोक नहीं पाया। सॉरी अबाउट दैट। एनीवे मैं चलता हूँ, तैयारियां करनी है। खुश रहो। या अंगूठी अच्छी लगी? बहुत। मन्नत को पसंद आएगी? ऑफ कोर्स। आप ठीक हो? बुआ, आप ठीक हो? पानी ये लीजिए, पानी पीजिए। एक सेकंड। वो खून क्या हुआ है आपको? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मर रही हूँ। मैं तो बस मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। मैं जिंदगी के आखिरी दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन देखो ना, मैं तो इतनी बदनसीब हूं कि आज इतने सालों बाद मैं अपने बेटे से मिली हूं, और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। मुझ पे तरस खा के दूर के रिश्तेदार ने मुझे ये पुलिस क्वार्टर में रहने की सलाह दे दी। एक दिन जब मैं नीतू भाभी और रोनी भैया को ढूंढने निकली, तब मैंने तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे अमन हो, मेरा बेटा अमन। अब लेटी। घर से कॉल आ रहा है, वो ढूंढ रहे होंगे ना हमें। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी एक अलग दुनिया है, और मैं तुम पे कोई बोझ नहीं बनना चाहती। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना,
मेरा क्या है, मेरे नसीब में तो इस चार दीवारी के अंदर ही जिंदगी की आखिरी सांसें लेना लिखा। लेकिन बस अब ना मैं सुकून से मर सकूंगी। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। विक्रांत से नीतू मैम का कॉल आ रहा है। क्या करना है? मुझे पता है मुझे क्या करना है। रोहिणी जी कुछ कीजिए। आ जाएगा वो नीतू, वो आ जाएगा। रवीना, ये नीतू को क्या हो गया है? कैसा पागलपन है? विक्रांत बच्चा थोड़ी ना है, कहीं गया है तो आ ही जाएगा ना। एग्जैक्टली। लेकिन भाभी को कौन समझाए, हमेशा ओवर ही करती है। विक्रांत का मैसेज है, विक्रांत और मन्नत दोनों घर आ रहे हैं। क्या बात है। सच कह रही जी आप? ये मैसेज तुम खुद ही पढ़ लो, पढ़ो। देख लिया मैसेज, पड़ गया माँ के दिल को चैन। क्या भाभी आप भी। अब धमाल करते हैं, टेंशन दूर हो गई। बिल्कुल यार भाभी। लेट्स सेलिब्रेट। विक्रांत हमारा बेटा है और उसे हमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता, ठीक है? वैसे आपको जिस पे शक था वो तो बेकसूर साबित हो गई। सैड। आप अपने काम में उतने भी अच्छे नहीं हैं मिस्टर पुलिस जितना दिखते हैं। सोच रहा हूँ धंधा बदल दूं। है कोई धंधा? सोच के बताती हूँ। मैसेज कर देना। या नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग अच्छे से ले लीजिएगा। मल्ला अचानक ऐसे विक्रांत और मन्नत की खुशी का हिस्सा बनने यहाँ आई है, और दोनों के यहाँ ना होने में भी इसका कोई हाथ नहीं है, और ये कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड और खुश नहीं लग रही। कोई तो गड़बड़ है। धैर्य, मैं घर पहुंच रहा हूँ, तब तक प्लीज मेरी फैमिली को संभाल लेना। मेरे छोटे भाई के लिए कुछ भी। हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सबको, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है आज बहुत ही यादगार दिन है। आज विक्रांत और मन्नत की सगाई है, तो इस यादगार मोमेंट को और यादगार बनाने के लिए मलिका मेरी हेल्प कर रही है। आज मलिका ने कुछ बहुत बढ़िया प्लान किया है। ओ, ऐसा वैसा कुछ प्लान नहीं किया, देखो सबके चेहरे उतर गए। आज इन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया आप सबको एंटरटेन करने के लिए।